हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और यह टॉपिक 5 अंक में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, और यो भी 5 अंक में। और बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, देखिए। समांतर प्लेट का मतलब कि दो समांतर प्लेट है और इनके बीच इसकी धारिता क्या होगी, इसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, पहले फिगर को समझेंगे और फिर इसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो चित्र में दो समांतर प्लेट P तथा Q स्मॉल d दूरी पर स्थित है। देखिए, हमारा चित्र में दो समांतर प्लेट है, जिनका नाम, पहला प्लेट का नाम P और दूसरा प्लेट का नाम Q है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वह स्मॉल d है। जबकि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वह A है, तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम K है। परावैद्युतांक माध्यम प्लेटों के बीच के स्थित हो तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर कि प्लेटों के जो बीच है परावैद्युतांक माध्यम वह K है, और यहाँ पर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। देखिए, यहाँ पर पहले फिगर को समझते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आखिर होता क्या है। देखिए, यहाँ पर हमारा दो समांतर प्लेट संधारित्र है। ये हमारा प्लेट P है और दूसरा हमारा प्लेट Q है, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d है। पहले प्लेट P को हम प्लस Q आवेश देते हैं, प्लस Q कूलम आवेश देते हैं, जो कि पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। और इस प्लेट के कारण दूसरी प्लेट Q रखी गई है d दूरी पर। तो देखिए, पहले को हम यदि आवेश देंगे तो दूसरा जो हमारा प्लेट है वह क्या हो जाएगा, स्व प्रेरित हो जाएगा। मतलब इस पर प्लस Q कूलम आवेश के कारण, यह प्रेरण के कारण इस पर माइनस Q कूलम यहाँ पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। जबकि इस Q वाले प्लेट के बाहरी सतह पर प्लस Q कूलम आवेशित हो जाएगा। देखिए, इसको हम प्लस Q कूलम आवेश दे रहे हैं, तो स्व प्रेरण के कारण ये प्रेरित करेगा, इस प्लेट को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो यहां पर Q, जो प्लेट Q है, इसके भीतरी सतह पर माइनस Q कूलम आवेश उत्पन्न होगा, जबकि इसके बाहरी सतह पर प्लस Q कूलम आवेश उपस्थित होगा। और देखिए, इसका संबंध किससे किया कर दिया गया है, तो यहाँ पर पृथ्वी से कर दिया गया है। इसलिए जो हमारा प्लस Q कूलम आवेश है वह हमारा नीचे पृथ्वी में चल जा रहा है, और पृथ्वी के ऋणात्मक आवेश के साथ यह उदासीन हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर बस केवल भीतरी सतह पर माइनस Q आवेश ही बचता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इस पूरे फिगर को आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखिए, अब इसके व्यंजक को हम प्राप्त करेंगे कि आखिर समांतर प्लेट संधारित्र का जो व्यंजक होगा वह क्या होगा। देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। मतलब जो C है वह हमारा धारिता है, तो C बराबर हमारा क्या होता है, तो Q अपान V होता है। देखिए, यहीं से मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, हमें धारिता C ज्ञात करना है, तो C ज्ञात करने के लिए हमें Q और V चाहिए। तो यहाँ पर तो Q आवेश यहाँ पर दिया ही जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर विभवांतर भी हमें नहीं पता है। तो किसी तरह हमें यदि हमारा विभवांतर भी पता चल जाए तो हम C निकाल सकते हैं, और Q हमारा दिया ही गया है। तो सबसे पहले हम विभवांतर भी ज्ञात करेंगे और इस फार्मूले पर रख देंगे, हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, तो ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू K होता है। दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू K। यहाँ पर क्या हमारा इनके बीच का परावैद्युतांक माध्यम है, और सिग्मा जो है इन पृष्ठ पर वितरित आवेश का क्या है, मात्रा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा बराबर क्या होता है हमारा, तो सिग्मा बराबर Q अपान A, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। ये हो जाएगा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, घनत्व।
जो सिग्मा है वो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो अब जहां सिग्मा है उसके स्थान पर क्यू अपान ए पुट करेंगे तो ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट आई इंटू के होगा। अब देखिए हमें ध्यान में क्या रखना है, हमें किसी प्रकार से विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो भी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो भी बराबर हमारा सूत्र होता है एक कि देखिए दोनों दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, तो भी बराबर ई इंटू डी होता है, जहां डी हमारा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तथा ई हमारा दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह कहां से आया है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है ई बराबर भी अपान डी, इससे हम ये फॉर्मूले को लिखे हैं, ये कोष्टक बंद। तो भी बराबर क्या हो गया हमारा ई इंटू डी। अब इस ई का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ई का मान यहाँ पर रखेंगे तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी। तो यही हमारा विभवांतर हो जाएगा। तो विभवांतर का हम मान ज्ञात कर लिए। विभवांतर भी बराबर क्या आया है, तो ये हमारा क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के आया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि धारिता के परिभाषा से तो धारिता का परिभाषा क्या होता है, C बराबर क्यू अपान भी, C बराबर क्यू अपान भी। अब यहाँ पर विभवांतर भी का मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू का क्यू, अब भी का यहाँ पर मान रखेंगे तो भी का मान यहाँ पर क्या है, तो क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो अब देखिए ये हमारा जो आवेश है Q से Q कट जाएगा, यहाँ पर Q से Q कट जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट इंटू के ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपान डी इतना हो जाएगा और हमारा आवेश Q से Q कट गया। अब लिखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो, प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो। देखिए यदि प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो तो उसके लिए जो हमारा ये परावैद्युतांक माध्यम के जो होता है इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो अब के स्थान पर हम 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 पुट कर देंगे तो ये C बराबर हमारा हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी हो जाएगा। और यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो जाएगा कि C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, जहां ए हमारा प्लेट का क्षेत्रफल और डी प्लेटों के बीच का दूरी, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक संधारित्र का मात्रक फैरड होता है, यहाँ पर फैरड। और यदि परावैद्युतांक माध्यम होगा तो उसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपान डी। तो इस प्रकार आप आसानी से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एकदम आसान तरीके से प्रूव्ड कर सकते हैं यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।